बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक नंबर 3 प्रोटीन्स के दूसरा पार्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर रीड करेंगे। इसमें जो लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है और उनमें जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी जो टाइप्स होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसकी बुनियाद पर हम इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको डिफाइन करते हैं। हमारी बॉडी में 10,000 प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनमें 20 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं जिनके अरेंजमेंट डिफरेंट प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम इनके लेवल को देखें तो इनमें 4 डिफरेंट लेवल होते हैं। सबसे पहले जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर आती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मतलब इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो लीनियर सीक्वेंस में पाई जाती है, सिंपल चेन में होती है, इसलिए इन्हें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इनके दरमियान जो बॉन्ड, दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इस तरह ये अमीनो एसिड मैच होते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर लाइसोजाइम में पाए जाते हैं। लाइसोजाइम जो होता है एक प्रोटीन, एक एंजाइम है जो कि सलाइवा टीयर्स और अदर बॉडी सिक्रीशन में ना पाए जाते हैं। अगर हम इनके में अमीनो एसिड की बात करें 120 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये सिंपल प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन होती है, सिंपल होती है और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है। अब इनके हम अगर एंजाइम्स की बात करें तो इनमें जो अमीनो एसिड होते हैं तो उनके अरेंजमेंट होती है वो स्पेसिफिक होती है। हर अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड की एक प्रॉपर शेप पर पाए जाते हैं। अगर हम इनके बॉन्ड की बात करें तो अगर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से सीक्वेंस में आगे पीछे हो जाए तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है और उससे डिजीज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। एफ सेंगर ने प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया कि इसमें इंसुलिन स्ट्रक्चर में, मतलब इंसुलिन हार्मोन जो कि बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, उसमें एफ सेंगर ने पहली मरतबा प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। उसमें अगर हम इंसुलिन की बात करें तो उनमें 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिनमें 2 चेन होती हैं, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जबकि बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और उनके जो आपस में बॉन्ड होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें वो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली एक डिजीज़ का नाम है जिसमें बीटा चेन में 6 अमीनो एसिड पर ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ क्रिएट होती है। एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस का चेंज होने की वजह से एक डिजीज़ क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं, ब्लड में कैरी नहीं हो सकती और इस तरह जिस बॉडी को हो, जिस पेशेंट को, उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिंग बाय फोल्डिंग एंड कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसमें पॉलीपेप्टाइड जो चेन होते हैं उनको हम फोल्ड करते हैं या कॉइल करते हैं, उनके दरमियान पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये बॉन्ड की कॉइलिंग हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान, जिससे ये एक वीक बॉन्ड होता है और इस तरह ये कॉइलिंग और फोल्डिंग होती है। अगर हम बात करें तो एक मतलब अगर इसकी में हम बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड चेन कहते हैं। जो अल्फा हेलिक्स होता है ये डेलिकेट कॉइल होती है और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें एवरी फोर्थ, मतलब हर फोर्थ अमीनो एसिड के बाद जो होती है उनकी फोल्डिंग जो होती है वो क्रिएट होते हैं। मतलब हर 4 अमीनो एसिड के बाद जाके फिर एक कॉइल फोल्ड होता है, फिर दूसरा कॉइल फोल्ड होता है। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें 3.6 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, मतलब हर एक कॉइल में 3.6 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो दूसरा कॉइल आता है और इस तरह कॉइलिंग होती रहती है और उनके दरमियान वीक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हम बीटा शीटेड की बात करें
तो ये बीटा शीटेड जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ये बैक की तरफ फोल्डिंग होती है और इस तरह इनकी जो फोल्डिंग होती है वो एक दूसरे में मतलब इनमें दो रीजन पाए जाते हैं। एक रीजन जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इनमें वी बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये जो अल्फा हेलिक्स है इसे लाइनस पोलिंग ने और रॉबर्ट कैरी ने 1951 में मतलब डिस्कवर किया और इनमें लाइसोजाइम के और अल्फा केराटिन में ये अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं। और जबकि बीटा शीटेड जो होती हैं ये सिल्क और फिब्रोजिन में पाया जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर थर्ड की बात करें, टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर फाउंड बाय फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स और शीट इनटू 3 डायमेंशनल शेप। हम इसे 3 डायमेंशनल शेप भी कह सकते हैं, ग्लोबुलर शेप भी कह सकते हैं। इसमें जो शेप होती है मतलब जो कॉइलिंग होती है इस तरह कॉइलिंग होती है और ये आपस में फोल्डिंग हो जाती है। और ये स्ट्रक्चर साइड चेंज ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं वो इरेगुलर बॉन्डिंग के दरमियान मतलब चेन को बनाते रहते हैं। अगर हम इनमें बॉन्ड्स की बात करें तो इनमें आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक बॉन्डिंग भी होती है और हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है। अगर हम हाइड्रोफिलिक की बात करें तो ये वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, ये वाटर को दूर फेंकते हैं इसलिए। और जो डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं ये बनते और आयनिक इंटरेक्शन होती है। अगर हम बात करें तो इनमें जो मतलब कॉइलिंग की जब स्ट्रक्चर बन रही होती है जो हाइड्रोफिलिंग होती है आउटवर्ड होती है, जो हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है वो इनवर्ड होती है। और इस तरह अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बनती है। अगर हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्ट्रक्चर फाउंड बाय एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। इनमें जो एग्रीगेशन होती है मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के मतलब 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो मिलके ये स्ट्रक्चर बनाती है। ये एसोसिएटेड होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर के साथ। मतलब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होती है वो तब बनती है जब एसोसिएट हो टर्शियरी स्ट्रक्चर के साथ, तब जाके ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनती है। ये इनमें 2 और 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये इनमें ये जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो मिलकर मैक्रोमोलेक्यूल्स बनाते हैं। और एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। इनकी जो एग्जांपल है उनमें कोलेजन और हीमोग्लोबिन आ जाता है। कोलेजन जो होता है फाइब्रस प्रोटीन है, ये हेलिकल सब यूनिट है और ये सुपर कॉइल होता है लार्ज ट्रिपल हेलिक्स में और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ग्रेट मतलब फाइबर ग्रेट स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये ग्लूकोज में पाई जाती है, ब्लड में पाया जाता है और ये 4 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है। ये इसमें अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो ये इनमें 4 होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अगर हम शेप ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो इन्हीं लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर पर को मिला के इनकी शेप ऑफ प्रोटीन जो होती हैं वो 2 टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स और दूसरी होती है फिब्रस प्रोटीन। अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो इनकी जो शेप होती है ग्लोबुलर और स्फेरिकल मैनर में पाई जाती है। इनमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो अटैच होते हैं ग्लोबुलर और स्फेरिकल मैनर में। ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो ये इनका जो नॉन पोलर जो बॉडी होती है ग्रुप्स जो होते हैं वो इंटीरियर पार्ट्स में होते हैं, जो आउटवर्ड पार्ट होते हैं वो पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं। वो बॉन्डिंग जो होती है मतलब अमीनो एसिड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि वाटर लविंग होते हैं। और इस तरह इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाती है। इनमें अगर हम एग्जांपल देखें तो हीमोग्लोबिन जो ग्लूकोज में पाए जाते हैं, मायोग्लोबिन एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर हम दूसरी टाइप जो होती है फिब्रस प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन और प्रोटीन्स इन लीनियर फिब्रस शीट लाइक। मतलब इसमें जो चेन होती है मतलब ये स्फेरिकल या ग्लोबल शेप में नहीं होती बल्कि सिंपल शीट लाइक होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फिब्रस शीट लाइक है ये रॉड या वायर की तरह। अगर हम केबल की बात करें बिजली की तार की केबल की बात करें तो उनमें जो वायर होते हैं मतलब जो तारें होती हैं वो 3-4 जो होती हैं आपस में स्ट्रक्चर मतलब
आपस में लीनियर शेप में शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। सेम ऐसे फिब्रस प्रोटीन जो होती हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल देखते हैं, ये केराटिन मतलब बालों के में जो प्रोटीन पाए जाते हैं केराटिन, एक्टिन मायोसिन जो मतलब मस्कुलर फिलामेंट्स में पाए जाते हैं वो, और कोलेजन वगैरह जो होते हैं ये फिब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल हैं। इनमें अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इनमें केराटिन में जो होते हैं केराटिन चेन्स में जो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, और बाकी जो होते हैं इनमें क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ये कोलेजन में कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होते हैं, और इस तरह इनमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होती हैं वो रिपीट नहीं होती। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है मतलब अगर हम लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारा बेस करता है किस में, अल्काइल। अगर हम इनको फार्मूले को माइंड में रखें तो इनके जो फार्मूला है मतलब अल्काइल ग्रुप के ऊपर बेस करता है कि अगर अल्काइल ग्रुप कौन सा है। जितना अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा उतनी ही इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगी, और इस तरह इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बनती रहेगी। इस तरह आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है।